एक शीतल और अभिमन्यु की शादी को 5 साल पूरे हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक कमी थी। अब तक उनके घर में संतान का आगमन नहीं हुआ था। इस वजह से दोनों दुखी तो थे ही, लेकिन सबसे अधिक बेचैन थी अभिमन्यु की माँ। उन्होंने बेटे और बहू को कई बड़े अस्पतालों और नामी डॉक्टरों को दिखाया। हर जगह से एक ही जवाब मिला, शीतल माँ नहीं बन सकती। उसका गर्भाशय जन्म से ही ऐसी समस्या से ग्रस्त था जिसका कोई इलाज संभव नहीं था। यह सुनकर माँ का दिल टूट गया और उनका गुस्सा बढ़ता गया। घर लौटने के बाद अभिमन्यु ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि वे किसी अनाथ बच्चे को गोद ले सकते हैं। उसके लिए यह मायने नहीं रखता कि बच्चा उनका खून है या किसी और का। बस इतना ही काफी था कि उनका घर खुशियों से भर जाए। लेकिन माँ को यह बात स्वीकार नहीं थी। उनका मानना था कि वंश परंपरा सिर्फ अपने खून से ही आगे बढ़ती है। धीरे धीरे यह बात उनके लिए जुनून बन गई, और इसी जुनून में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे घर की नींव हिला दी। घर में काम करने वाली नौकरानी चमेली को उन्होंने अपने बेटे की दूसरी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। शीतल और अभिमन्यु दोनों ने इसका विरोध किया। शीतल को यह अपमान सहना असंभव लग रहा था, लेकिन मां ने भावनाओं का हथियार इस्तेमाल किया। उन्होंने धमकी दी कि अगर बेटे ने दूसरी शादी नहीं की तो वे अपनी जान दे देंगी। बेटे को मां की कसम के आगे झुकना पड़ा। कुछ ही दिनों बाद मजबूरी में अभिमन्यु की शादी नौकरानी चमेली से कर दी गई। शादी होते ही घर का माहौल बदल गया। चमेली अब नौकरानी से बहू बन गई थी। धीरे धीरे उसने घर पर अपना दबदबा जमाना शुरू कर दिया। सास उसके साथ खड़ी थी और शीतल को हर रोज ताने देती। कुछ ही समय बाद ये खबर आई कि चमेली गर्भवती है। सास खुशी से झूम उठी और शीतल को और भी ज्यादा अपमानित करने लगी। अब शीतल को घर में नौकर की तरह काम कराया जाने लगा। एक समय की बहू अब खुद एक नौकरानी से भी बुरी हालत में जी रही थी। आखिरकार शीतल ने हार मान ली। आंसुओं के साथ उसने घर छोड़ने का निर्णय लिया। अभिमन्यु ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हालात ऐसे बन गए थे कि शीतल को जाना ही पड़ा। पीछे समय बीतता गया। चमेली ने एक बच्चे को जन्म दिया। सास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा कि अब उनका वंश आगे बढ़ गया है, लेकिन चमेली के इरादे नेक नहीं थे। वह धीरे धीरे और ज्यादा लालची होती गई। पिछे एक दिन उसने साफ साफ कह दिया कि जब तक आधी संपत्ति उसके नाम नहीं होती तब तक वह किसी को भी बच्चे को छूने नहीं देगी। यह सुनकर परिवार में हड़कंप मच गया। अभिमन्यु और उसकी मां गहरे सदमे में आ गए। तभी अचानक शीतल घर लौटी, लेकिन इस बार वह टूटी हुई नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भरी थी। उसने सभी के सामने एक वीडियो पेश किया। उस वीडियो में चमेली और उसका प्रेमी दिखाई दे रहे थे। वे दोनों मिलकर योजना बना रहे थे कि कैसे परिवार को धोखा देकर संपत्ति हथियाई जाए। एपी सच्चाई सामने आ गई। जिस बच्चे को अभिमन्यु का समझा जा रहा था वह असल में चमेली और उसके प्रेमी का था। पूरा घर दंग रह गया। अभिमन्यु की मां अपने फैसले पर पछता रही थी। उन्होंने रो रो कर शीतल से माफी मांगी और कहा कि उनकी जिद में सब बर्बाद कर दिया। लेकिन शीतल के पास एक और बड़ी खबर थी। उसने बताया कि कुछ समय पहले वे दोनों आईवीएफ सेंटर गए थे। उस वक्त उसने गुपचुप तरीके से प्रक्रिया पूरी करवाई थी और अब वह गर्भवती थी। इस बार भगवान ने उनकी सुन ली थी और अभिमन्यु का असली वारिस उसकी कोख में पल रहा था। यह सुनकर अभिमन्यु की आंखों में आंसू आ गए। उसने शीतल को गले लगा लिया। मां ने भी अपनी गलती मान ली और शीतल को घर की असली बहू और मालकिन के रूप में स्वीकार कर लिया।